हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्वांटिफायर्स ऑल एंड बोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स का पार्ट 8 है, जिसमें हम ऑल एंड बोथ डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट्स में हमने मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल और इसके साथ में सम, एनी और नो और नॉट क्वांटिफायर के बारे में पढ़ा है। आज के सेशन हम ऑल एंड बोथ क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। बोथ और ऑल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल का प्रयोग कहाँ पर, ऑल मीन्स होता है सब, बोथ मीन्स होता है दोनों। ऑल का प्रयोग तब करेंगे जब ऑल कई यूनिट्स का योग बताता है, मतलब बहुत सारी यूनिट्स हों, उसमें सभी को मिला करके बोलना है तो ऑल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर दो यूनिट है हमारे पास, उनको मिला करके बोलना है तो बोथ का प्रयोग करेंगे। तो बोथ का सेंस ये होता है दो के लिए, जबकि ऑल का प्रयोग होता है सभी के लिए। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसके समझते हैं कि किस तरह से ऑल एंड बोथ का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी गैव मी ऑल द एप्पल्स, उसने मुझे सभी एप्पल दे दिए। यहाँ पर क्या है, एक यूनिट है, पूरी की पूरी यूनिट है, सभी को मिला करके बोला गया तो बहुत सारे एप्पल्स हैं, इस कारण से ऑल द एप्पल्स बोला जाएगा। तो सी गैव मी ऑल द एप्पल्स, ने मुझे सभी एप्पल्स दे दिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द बॉयज आर प्लेइंग नाउ, सभी बॉयज खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, सभी बॉयज को मिलाकर के बोला गया है, पूरी यूनिट बताई गई। तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग नाउ, सभी बॉयज खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ अजय एंड विनय, यहाँ पर दो यूनिट यानी कि दो नाउन हैं जिनको एक साथ बोला गया बोथ लगा करके, मतलब दोनों अजय एंड विनय आर फाइन क्रिकेटर्स, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं बोथ अजय एंड विनय आर फाइन क्रिकेटर्स। यहाँ पर बोथ इसलिए लगाए क्योंकि अजय और विनय दो नाउन हैं और दोनों को एक यूनिट मान करके, दो यूनिट मान करके बताने के लिए बोथ का प्रयोग करेंगे। ऑल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ऑल द मिल्क टर्नड सोर, पूरा मिल्क जो है खराब हो चुका है। तो यहाँ पर ऑल द मिल्क मतलब सभी पूरी की पूरी यूनिट को मिला करके बोल दिया गया कि जितना भी दूध था सबका सब खराब हो गया है। तो हम बोल सकते हैं ऑल द मिल्क टर्नड सोर। यहाँ पर इसे काउंट नहीं किया गया है और यहाँ पर यूनिट भी हमें समझ में नहीं आ रही, इस कारण से सभी यूनिट को मिला करके हमने ऑल बोल दिया। नेक्स्ट दिया है बोथ द फ्रेंड्स आर गुड्स, बोथ द फ्रेंड्स, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की यूनिट मान करके बोला गया बोथ द फ्रेंड्स, मतलब दोनों दोस्त अच्छे हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे कुछ नोट दिया हुआ है, एक यहाँ पर टिक दी कि ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है। कभी भी ऑल या बोथ का प्रयोग करें तो उसके बाद ही द का प्रयोग होगा। लेकिन होल जहाँ पर यूज होता है, होल क्वांटिफायर हमने इससे पहले पढ़ा है पहले के पार्ट में, तो जहाँ पर होल का प्रयोग होता है वहाँ उससे पहले हमेशा होल से पहले द का प्रयोग होता है। तो होल से पहले द का प्रयोग हुआ, जबकि ऑल एंड बोथ के बाद द का प्रयोग हुआ। कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, यहाँ पर भी ऑल द बॉयज बोला गया। तो देखिए द का प्रयोग ऑल के बाद हुआ है, तो ऑल के बाद हमेशा द का प्रयोग है। इसी प्रकार से बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ के बाद भी द का प्रयोग है। तो बोथ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, दोनों स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। या फिर नेक्स्ट दिया हुआ है द होल क्लास वाज अब्सेंट, इधर देख लीजिए द होल, होल से पहले ही द का प्रयोग होगा। ये हमने पढ़ा है अभी ट्रिक के माध्यम से कि ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है हमेशा, जबकि होल से पहले द का प्रयोग होता है। तो द होल क्लास वाज अब्सेंट, पूरी क्लास ही अब्सेंट थी, इसको बोल सकते हैं। ही टुक द होल मिल्क, उसने पूरा का पूरा मिल्क ले लिया। तो यहाँ पर द होल से पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दिया है ही टुक बोथ द मिल्क एंड द टी, यहाँ पर मिल्क और टी दो यूनिट बताई गई है और दो यूनिट को मिलाने के लिए हमने यहाँ पर बोथ का प्रयोग किया है, मतलब दोनों के लिए बोथ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर बोथ के बाद देखिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। तो हमने यही पढ़ा है कि ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है, जबकि होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है।